नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपने YouTube चैनल सिंपल स्टडी पर स्वागत है। दोस्तों, एक नए वीडियो की शुरुआत करते हैं और इस वीडियो में हम 12 मार्च 2024 के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को देखेंगे। दोस्तों, पिछले 4 दिन से हमारे कोई भी करंट अफेयर्स नहीं आए हैं, तो 8 तारीख से लेकर के और 11 तारीख तक के जो करंट अफेयर्स हैं, उन सभी करंट अफेयर्स को जो है हमने PDF के रूप में टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध करा दिया है। ठीक है, और इसका वीडियो आपको 1-2 दिन में प्रोवाइड करने का कोशिश करूँगा, नहीं तो आप PDF से भी इसको कवर कर सकते हैं। ठीक है, जबकि हमारा मंथली वाइज जब करंट अफेयर्स आएगा तो उसको हम थोड़ा डिटेल में कवर कर लेंगे। तो चलिए फिलहाल इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने मैतारी बंधन योजना शुरू की है? तो ये शुरू की है छत्तीसगढ़ ने। PM नरेंद्र मोदी ने 10 मार्च को वाराणसी से वर्चुअली छत्तीसगढ़ में मैतारी बंधना योजना की शुरुआत की है। इस योजना के तहत छत्तीसगढ़ की महिलाओं को आर्थिक सहायता के तौर पर 1,000 रुपये प्रतिमाह की राशि प्रदान की जाएगी। यह योजना राज्य की सभी पात्र विवाहित महिलाओं को लाभ प्रदान करेगी जिनकी आयु 1 जनवरी 2024 तक 21 वर्ष से अधिक है। इसमें विधवा, तलाकशुदा और परित्यक्त महिलाएं भी इस योजना की पात्र होंगी। योजना के लिए करीब 70 लाख महिलाओं को इस योजना से करीब 70 लाख महिलाओं को फायदा होगा। इस योजना में केवल वही महिलाएं पात्र होंगी जो छत्तीसगढ़ राज्य की स्थायी निवासी हैं या विवाहित हैं, यह मतलब जिनका विवाह होकर के छत्तीसगढ़ में आई हैं। फ्रेंच ओपन बैडमिंटन 2024 का युगल का खिताब किसने जीता है? तो ये सात्विक साईराज रेंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी, इन दोनों की जोड़ी ने ये खिताब जीता है। सात्विक साईराज रेंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी की शीर्ष भारतीय बैडमिंटन पुरुष जोड़ी ने 10 मार्च 2024 को फ्रेंच ओपन 2024 के फाइनल में चीनी ताइपे के ली जे हुई और यांगपो हुआन की जोड़ी को हरा करके 2024 का फ्रेंच ओपन बैडमिंटन का खिताब, युगल का खिताब जीता है। सुपर 750 BWF फ्रेंच ओपन बैडमिंटन 2024 की बात करें तो इसका आयोजन 5 से 10 मार्च 2024 तक पेरिस, फ्रांस में किया गया था। और इसके विजेताओं की बात करें तो इसमें पुरुष एकल का विजेता कौन रहा है? तो सीयू पुई चीन के खिलाड़ी हैं, ये रहे हैं। जो कि महिला एकल का विजेता तो NA यंग दक्षिण कोरिया के खिलाड़ी रहे हैं। ठीक है, और इसमें पुरुष युगल का खिताब किसने जीता है? तो ये भारत की जोड़ी ने जीता है और यही एग्जाम की दृष्टि से हमारे लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। भारत ने किस संघ के साथ व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ के साथ ये हस्ताक्षर किए हैं। 10 मार्च 2024 को भारत और यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ ने एक व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। भारत EFTA देशों के साथ TEPA पर काम कर रहा है। TEPA यानी कि व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौते पर, ठीक है, जिसमें स्विट्जरलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे और लिंकटेस्टीन देश शामिल हैं। EFTA एक अंतर सरकारी संगठन है। इसकी स्थापना 1960 में हुई थी। मिस वर्ल्ड 2024 का विजेता कौन बना है? क्रिस्टीना पिस्चकोवा ने। चेक गणराज्य की क्रिस्टीना पिस्चकोवा ने मुंबई के जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में आयोजित 71वीं मिस वर्ल्ड 2024 प्रतियोगिता का खिताब जीता है। उन्हें पिछले साल की विजेता मिस वर्ल्ड 2022 पोलैंड की कैरोलिना ब्लावस्का ने उत्तराधिकारी के रूप में ये ताज पहनाया है। वहीं लेबनान की यास्मीना पहली रनर अप रही हैं। इसमें भारत की ओर से सिनी शेट्टी ने भाग लिया था और उन्होंने टॉप 8 में जगह बनाई, लेकिन वो टॉप 4 से बाहर हो गई। ठीक है, मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता की बात करें तो 1951 में इसकी शुरुआत हुई थी। UK स्थित एक प्रतियोगिता है ये। और 70वीं मिस यूनिवर्स 2022 का खिताब किसने जीता था? तो कैरोलिना ब्लावस्का ने जीता था, जो पोलैंड से थी। 96वें ऑस्कर में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार किसने जीता है? तो ये जीता है ओपेनहाइमर ने। 10 मार्च 2024 को डॉल्बी थिएटर लॉस एंजल्स में अकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट एंड साइंसेज द्वारा 2024 के लिए 96वें ऑस्कर पुरस्कार प्रदान किए गए। सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म पहुंच रही है तो ओपेनहाइमर रही है। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता तो किलियन मर्फी रहे हैं ओपेनहाइमर फिल्म के लिए। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री तो एमा स्टोन रही हैं। और सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता तो रॉबर्ट डाउनी जूनियर रहे हैं। और सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री तो द वाइन जॉय रेडोल्फ। और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक तो क्रिस्टोफर नोलन, जिन्होंने ओपेनहाइमर फिल्म के लिए अवार्ड जीता है। ठीक है, तो ये अवार्ड हमारे लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और अन्य से सभी अवार्डों की सूची यहाँ पर दी गई है,
वो भी आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। और PDF में जा करके आसानी से इसको जूम करके अच्छे से आप पढ़ सकते हैं। ऑस्कर अवार्ड या अकादमी पुरस्कारों की बात करें तो 1927 में इनकी शुरुआत या स्थापना हुई थी और पहली बार ये 1929 में दिए गए थे। यह पुरस्कार अमेरिकन अकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर्स आर्ट्स एंड साइंसेस द्वारा प्रत्येक वर्ष प्रदान किए जाते हैं। फिल्म उद्योग में निर्देशकों, कलाकारों, लेखकों सहित पेशेवरों की उत्कृष्टता को पहचानने के लिए पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। विजेताओं को गोल्ड प्लेटेड स्टैचू प्रदान किया जाता है जिसे ऑस्कर कहा जाता है। भारत के लिए पहला अवार्ड भानु अथैया ने 1983 में गांधी फिल्म में कॉस्ट्यूम डिजाइन के लिए जीता था। ऑस्कर में नामित होने वाली पहली भारतीय फिल्म मदर इंडिया थी और इसके निर्देशक महबूब खान थे। भारत द्वारा जीते गए सभी ऑस्कर पुरस्कारों की सूची की बात करें तो पहला अवार्ड जो भानु अथैया ने 1982 में जीता था, दूसरा सत्यजीत रे ने 1992 में, रेसुल पुकुट्टी ने 2009 में, गुलजार ने 2009 में, AR रहमान ने 2009 में और द एलिफेंट विस्पर्स और नाटू नाटू ने 2023 में ये 2 अवार्ड जीते थे। भारत में नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 कब लागू किया गया? तो ये लागू किया गया है 11 मार्च 2024 को। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 11 मार्च 2024 को विवादास्पद नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 को अधिसूचित कर दिया है। इसके बाद यह अधिनियम पूरे देश में लागू हो गया है। नागरिकता अधिनियम 1955 में संशोधित करने के लिए नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 लाया गया था और ये 11 दिसंबर 2019 को संसद से पारित हो गया था और 12 दिसंबर 2019 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने इसे अपनी सहमति प्रदान की थी, लेकिन तब से ये गजट में अधिसूचित नहीं किया गया था, ठीक है। और अब ये 11 मार्च 2024 को गजट में अधिसूचित किया गया है और ये पूरे देश में इसी के साथ लागू हो गया है। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 की बात करें तो यह अधिनियम अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से 6 धार्मिक समुदायों यानी हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई के अवैध विदेशी प्रवासियों को भारतीय नागरिकता के लिए पात्र बनाता है। हालांकि केवल वही शरणार्थी जो 31 दिसंबर 2014 को या उससे पहले भारत में प्रवेश कर चुके हैं नागरिकता के लिए पात्र बनाता है। अधिनियम के प्रावधान संविधान की 6ठी अनुसूची में शामिल असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा के आदिवासी क्षेत्रों पर लागू नहीं है। यह उन क्षेत्रों में भी लागू नहीं है जहां इनर लाइन परमिट सुविधा लागू है, जिनमें अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम और मणिपुर शामिल हैं। तो इन राज्यों में भी जो है ये लागू नहीं है। संविधान के अनुच्छेद 11 के अनुसार संसद को नागरिकता पर कानून बनाने की शक्ति प्राप्त है। इस शक्ति का प्रयोग करते हुए संसद ने नागरिकता अधिनियम 1955 पारित किया था। किस कंपनी ने सौर परियोजनाओं के लिए राजस्थान के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये उपरोक्त सभी ने। राजस्थान सरकार ने 28.5 गीगावाट सौर ऊर्जा क्षमता और हरित हाइड्रोजन विनिर्माण सुविधा के लिए NTPC, CIL यानी कोल इंडिया लिमिटेड और NIL इंडिया और SJVN के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। अब हम अन्य महत्वपूर्ण खबरें देख लेते हैं। तो इसमें पहली खबर है इंडिया सेल्यूलर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एसोसिएशन के अनुसार भारत वैश्विक स्तर पर दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फ़ोन उत्पादक बन गया है, ठीक है। 2014 में कितनी % उत्पादन होता था? तो 2014 में जो भारत को ज़रूरत है उसका 78% हम उत्पादन करते थे, लेकिन जो 2024 में ये बढ़ करके 97% तक पहुंच गया है, ठीक है। तो हम जितनी हमें ज़रूरत होती है उसका 97% भारत में ही उत्पादित होते हैं। भारत में बेचे जाने वाले कुल मोबाइल फ़ोन में केवल 3% ही आयात किया जाता है। हर साल 10 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला न्यायाधीश दिवस मनाया जाता है। 2 बार के पैरा ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता देवेंद्र झाझरिया को भारतीय पैरा ओलंपिक समिति का नया अध्यक्ष चुना गया है। अरुणाचल प्रदेश के 27वें नए जिले बिचोम का गठन किया गया है। श्रीलंका के पूर्व राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे ने अपनी चुप्पी तोड़ते हुए आरोप लगाया है कि चीन के साथ भू राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता के कारण उन्हें उनके पद से हटाया गया, ठीक है। और उन्होंने ये बात द कॉन्स्पिरेंसी टू ओस्ट मी फ्रॉम द प्रेसिडेंसी नामक पुस्तक में कही है और इस पुस्तक का अनावरण हाल ही में किया गया है। NPCI इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड यानी NIPL ने भारत और नेपाल के बीच सीमा पार UPI लेनदेन को सक्षम करने के लिए फोनपे पेमेंट सर्विस लिमिटेड के साथ साझेदारी की है। केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने घोषणा की है कि उत्तर भारत का पहला सरकारी होम्योपैथिक कॉलेज
जम्मू कश्मीर के कठुआ में जसरोटा क्षेत्र में खोला जाएगा। तो दोस्तों ये थे हमारे 12 मार्च 2024 के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एवं अपने दोस्तों तक भी शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।